बच्चों, एक सवाल बिल्कुल सुस्त जवाब देना। आज तक सोचा है कल से पढ़ना स्टार्ट करूंगी या करूंगा? कितनी बार कल आया और पढ़ाई फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं होती, प्रॉब्लम प्लानिंग की होती है। ओके, तो कमेंट्स में लिखो पढ़ाई कल से करने वाले हो या आज से। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर दैट एक एग्जांपल सोचो कि एक स्टूडेंट है, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उसके पास इनफ टाइम है रिवीजन के लिए, बट उसके पास रिवीजन प्लान नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा आएगा? नो। एट द एंड उसे क्या होगा? स्ट्रेस होगा, पैनिक होगा, और लास्ट मोमेंट पे क्या करेगा? रटे हुए नोट्स रिवाइज करेगा, राइट? बट यही दूसरा स्टूडेंट है, वो एवरेज स्टूडेंट है, बट उसके पास प्रॉपर प्लान है कि डेली उसे अपना 2 से 3 घंटे कैसे यूटिलाइज करनी है, उसके क्लियर टारगेट्स है। तो यहीं से उसके मार्क्स और पहले बच्चे के मार्क्स में डिफरेंस आ जाएगा। किसकी वजह से आया ये डिफरेंस? जस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। ओके, अब जरा ऑनेस्टली सोचो कि अनऑफिशियल पार्टी या फेयरवेल की बात आती है, तो लड़कियां पहले ही डिसाइड कर लेती है कि कौन से कलर की साड़ी या ड्रेस वियर करेंगी, वो हेयर ओपन कैसे रहेगा, कि स्ट्रेट कर्ल्स वेवी, है ना लड़कियों। और डांस परफॉर्मेंस के सॉन्ग्स भी डिसाइडेड होते हैं, राइट? तो और लड़के क्यों पीछे रहेंगे हमारे, है ना? उनका भी तो सब कुछ डिसाइडेड होता है कि कौन सी कार में आना है, कौन कौन साथ में गेड़ी लगाएगा, एंड एंट्री कहाँ से लेंगे, वो सब कुछ प्लान होता है। जब सब प्लान होता है, एक एक चीज डिटेल में होती है ना, उस टाइम पे। अच्छा, चलो ठीक है, अनऑफिशियल पार्टी की प्लानिंग बाद में कर लेना। अभी जो प्लानिंग मैं करवा रही हूँ उस पे फोकस करो, क्योंकि ये प्लानिंग आपका रिजल्ट प्लस कॉन्फिडेंस एंड फ्यूचर दोनों चीजें डिसाइड करेगी, है ना? सो आगे अपनी स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। थोड़ा सा तो आप हिंट से समझ गए हो अभी तक। प्लानिंग का मतलब फ्यूचर के लिए पहले से डिसाइड कर लेना कि लाइक स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, रिवीजन कब करनी है। और अगर ये सब डिसाइड नहीं किया तो क्या बाद में होती है? कंफ्यूजन होती है। ऐसे ही बिजनेस में करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और कब उसे जाके मार्केट में हमें लॉन्च करना है। जो चीज स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स डिसाइड करती है, प्लानिंग मीन जो प्लानिंग स्टूडेंट्स के मार्क्स डिसाइड करती है, वही बिजनेस के लिए डिसाइड करती है ना? और अगर मैं आपसे कहूँ पढ़ लो, तो आपको क्लियर होगा? नहीं ना। पर अगर मैं कहूँ कि आज 2 घंटे चैप्टर प्लानिंग साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे शाम 7 से 9, मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे करना है, क्या करना है, कितनी देर करना है, और कितने बजे से कितने बजे तक करना है, सारी चीजें डिसाइडेड है। तो सारी चीजें जब क्लियर होगी, हमारा प्लान क्या हो गया? डिसाइड हो गया कि हाँ हम इन फ्यूचर ये करने वाले आज। ओके, सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड बाय whom it is to be do। ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है। ओके, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड व्हेन टू डू इट, एंड हु इज टू डू इट। ओके, और बाय whom it is to be done। ओके, सो प्लानिंग का मतलब है व्हाट, क्या पढ़ना है, लाइक हाउ, कैसे करना है, व्हेन, कब करना है, हु, कौन करेगा, आप खुद करोगे। सो व्हाई प्लानिंग इज नीडेड, प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी चीज डायरेक्शनलेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लो, विदाउट प्लानिंग आपकी पढ़ाई बिल्कुल डायरेक्शनलेस है, टाइम वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, है ना? अगर सिलेबस को चैप्टर्स में डिवाइड ना करो तो दिमाग में क्या हो जाता है? ओवरलोड हो जाता है ना। इसीलिए हम एक एक चैप्टर का प्लान प्रिपेयर करते हैं, टीचर्स भी प्लस स्टूडेंट्स भी पहले ये चैप्टर कवर कर लेते हैं, ये चैप्टर कवर कर लेते हैं, है ना? इससे क्या होता है? हमें क्लियर डायरेक्शन मिलती है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, और जो भी प्लान कर रखा होता है वही चीज हम जो है कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे आपको बैठ के सोचना पड़ता है कि यार अब क्या करूं,
बिकॉज आपका पहले से ही प्री डिसाइडेड गोल्स होते हैं, उसके लिए आपको वर्क करना होता है, उसके लिए आपने प्लानिंग कर रखी होती है, तो आपको लास्ट मोमेंट पे चीजें डिसाइड करने की नहीं होती। हमें पता होता है कि आज कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। ऐसे ही बिजनेस में भी पता चलता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो डायरेक्शंस जो है हमें क्लियर मिलते हैं। सेकंड, रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं इसकी हेल्प से। जब लास्ट डे पे पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, सब कुछ झोल मोल हो जाएगा ना। ऐसे ही बिजनेस में होता है। प्लानिंग इन्वेस्टमेंट हो तो अगर आपने प्लान कर रखे कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो लॉस का रिस्क कम रहेगा, क्योंकि आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर लोगे, बाइफिकेट कर लोगे। थोड़ा सा इन्वेस्ट इक्विटी में कर दिया, थोड़ा सा किसी और में कर दिया। इस तरीके से आप अपने रिस्क को क्या कर लोगे, रिड्यूस कर लोगे। सो सारी चीजों की प्लानिंग बहुत जरूरी है। अवॉइड्स कंफ्यूजन। अगर कोई टाइम टेबल बन रखा हो तो टेंशन कम रहती है ना। अगर टीचर कोई भी क्लास में आ जाए, कुछ भी पढ़ाने लग जाए, तो बच्चे भी क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर यही आपको टाइम टेबल प्रोवाइडेड होता कि इस टाइम पे ये टीचर आएगा, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो आपको क्लियर माइंडसेट है ना कि हाँ आपको ये करना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बट ऐसे टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें कौन सी क्लास में जाके क्या पढ़ाना है। सो पहले ही चीजें डिसाइडेड हो तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अवॉइड्स कंफ्यूजन। ऐसे ही बिजनेस में होता है कि रोल्स क्लियर हो, चीजें आपस में क्या होती है, क्लैश नहीं करती उससे। सो जो प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में आप डेली बेसिस पे देख रहे हो, सेम वही बिजनेस में होती है। बस स्केल का डिफरेंस होता है। बिजनेस में स्केल बड़ा होता है एंड स्कूल लाइफ में आपका स्केल बहुत छोटा होता है। अब हम करते हैं प्लानिंग के फीचर्स। ओके, सो सबसे पहला क्या है फीचर, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मतलब बिना गोल के पढ़ना ऐसा है जैसे गूगल मैप्स के बिना ट्रेवल करना। आजकल कोई भी कहीं पे भी ट्रेवल करता है, गूगल मैप तो आपको रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है ना। सो बिना गोल के पढ़ना, अगर आपका गोल ही नहीं है तो प्लानिंग क्यों करोगे। अगर प्लान हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें इस गोल तक जाना है, तभी तो हम प्लान अप करेंगे। तो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। एक है कि मुझे बस पास होना है, और एक है कि उसे 95 प्लस परसेंटेज लेकर आना है। तो दोनों के प्लान्स क्या सेम होंगे, नहीं ना। ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लियर होंगे ना कि मेरे को तो 95 प्लस पे जाना है, और कहीं होगा मेरे को तो बस पास होना है। उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या सेम हो सकते हैं, उन दोनों के प्लान सेम हो सकते हैं जब उनके ऑब्जेक्टिव से सेम नहीं है ना। सेकंड क्या है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग ही गलत है, बाकी सब तो बेकार ही हो जाएगा ना। प्लानिंग क्या है, हमारा सबसे प्राइमरी फंक्शन है, ये बेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले घर बना रहे हो, तो पहले घर को डिजाइन करना चाहता है ना एक पेपर पे, कि हाँ यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये चीज लोकेट करेंगे, हम ऐसे इस डायरेक्शन में ये चीजें होगी। तो एक तरीके से प्राइमरी फंक्शन है, हमने पेपर पे क्या करा, उसे पूरे घर के मैप को प्लान कर लिया कि ऐसे ऐसे रहेगा। तो प्राइमरी फंक्शन जो है प्लानिंग है, और ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट होगा तभी तो बन के आपको मिलेगा, है ना। सो प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है और ये सही होना चाहिए। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग, आज का प्लान कल फेल हो सकता है, इसीलिए वेट करना जरूरी है। आज आपने कुछ सोच रखा है, एग्जाम्पल कि मैं तो इस तरीके से प्रिपेयर करूंगा एग्जाम के लिए, बट सपोज करो लास्ट मिनट पे डेट शीट चेंज हो जाती है, क्या आपका पहले वाला प्लान चलेगा, नहीं। तो आज का प्लान आपको कल फेल भी हो सकता है। इसलिए प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसे रेगुलर बेसिस पे हमें अपडेट भी करना पड़ सकता है, अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ सकता है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक बार ये चीज अचीव होगी तो आप आगे के लिए प्रिपेयर करोगे ना, कि आगे फिर आप बोर्ड के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कल आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर करोगे, तो उसके लिए आप प्लान अप करोगे। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह है। टॉपर भी प्लानिंग करता है, एवरेज स्टूडेंट भी प्लानिंग करता है, बस डिफरेंस क्या है, उसके लेवल का है। सो अपने अपने लेवल पे सभी प्लानिंग करते हैं, है ना।
ऐसी कंपनी में होता है, टॉप लेवल भी प्लान करेगा, मिडिल लेवल भी, इवन लोअर लेवल डिपार्टमेंट भी डेली टास्क को क्या करते हैं, प्लान करके चलते हैं। तो प्लानिंग इज परवेसिव एवरीवेयर, हर जगह है प्लानिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग प्रेजेंट के लिए नहीं करते हम कभी भी, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो आज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कल के एग्जाम के लिए, जो कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, है ना। तो ये आपकी प्लानिंग कब के लिए है, एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो प्लानिंग लाइक, बच्चे क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स देखो या नोट्स रिवाइज करूं, तो ये डिसीजन भी क्या है, प्लानिंग है ना। वो प्लान अप कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, ये तो लाइफ ट्रिक मूवमेंट है ना। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में भी ऐसी होता है कि ऑनलाइन सेल करे या ऑफलाइन सेल करे, फिर दोनों को कंपेयर करके एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाता है। प्लानिंग इज a mental exercise. A manager thinks about future demand, cost and risk before planning production. मतलब सारी चीजों को सोच के चलना पड़ता है, फ्यूचर में क्या रहेगा, क्योंकि प्लानिंग क्या था हमारा, फ्यूचरिस्टिक था। तो हमारी प्लानिंग जो है एक तरीके से मेंटल एक्सरसाइज है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपने प्लानिंग प्रोसेस पे। प्लानिंग प्रोसेस में ये हमारे 7 स्टेप्स रहेंगे, इसको आपको याद करना है साथ साथ। मैं दोबारा एक बार समझाती हूँ आपको और फिर दोबारा से रिपीट करूंगी, सो दैट आप इजीली इसे लर्न कर सको। सबसे पहला जो रहेगा प्लानिंग प्रोसेस में स्टेप, वो क्या रहेगा, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट, इस एग्जाम में 100% आपको स्कोर करना है। आपने सोच लिया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 100% स्कोर करना है, या इस साल जो है मैथ्स इंप्रूव करनी है। तो अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, बस पढ़ना है, तो ये क्या हो गया, हमारा अनक्लियर प्लानिंग हो गया। बट अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, तो हम इजीली उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मेरे को किसके ऊपर वर्क करना है। बिजनेस में उन्होंने सोच रखा होता है ना कि मेरे को सेल्स बढ़ानी है, या कॉस्ट को रिड्यूस करना है, या मार्केट शेयर को गेन करना है, कोई भी उनका जो है ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव प्लानिंग की बैकबोन होता है, याद रखना। जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव से क्लियर नहीं है तो हम प्लानिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। तो अगर हमें प्लानिंग करनी है, सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, स्पेसिफिक करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, सो दैट प्लानिंग उस ऑब्जेक्टिव के आसपास ही रिवॉल्व करे, कहीं और हम भटके ना। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, सो दैट हम उसी की बेसिस पे जो है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लान अप करें, उसी के आगे आसपास रिवॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ये क्या होता है, एजम्पशंस होती है फ्यूचर कंडीशंस की। मतलब हम एज्यूम करते हैं इसके अंदर, स्टूडेंट क्या करेगा, मेरे पास 1 महीना है, मेरे को मैं डेली 3 घंटे पढ़ सकती हूँ। उसने सोचा कि मेरे पास तो अब 1 महीना है, वो एज्यूम कर रहा है ना कितना टाइम है, 1 महीना है, मैं डेली कितना पढ़ सकती हूँ, 3 घंटे पढ़ सकती हूँ। मेरे को साथ ही साथ क्या क्या चीजें मैनेज करनी होगी, स्कूल भी मैनेज करना है, साथ में अगर मेरी कोचिंग है तो मुझे उसे भी मैनेज करके चलना है। ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल इजी मिलेगा, और डिमांड स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी, और लेबर जो लेबर वगैरह है वो अवेलेबल होगा, ये सारी चीजें वो डेवलप करके चलेगा, अपने प्रेमाइसेस को एज्यूम करेगा फ्यूचर कंडीशंस को। इसमें मैंने आपको दे रखा है मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। फिर प्लानिंग जो है इन एजम्पशंस के बेसिस पे करेगा कि मेरे को लेबर मिल रहा है, सारी चीजें। एग्जांपल ले लेते हैं कि डिमांड विल इंक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिवल, फेस्टिवल के टाइम पे डिमांड इंक्रीज होगी, या रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस जो है स्टेबल रहेंगे, तो उस बेसिस पे वो प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे को अगर कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो रॉ मटेरियल की तो कॉस्ट इतने रहने वाली है, मैं अपनी क्वालिटी में क्या करूं, या किस तरीके से मैं अपनी प्रोडक्शन वगैरह कैसे इंक्रीज करूं। तो हमने प्रीमाइसेस पहले एज्यूम कर लेगा कि ये सारी चीजें स्टेबल रहेगी, उसके बेसिस पे वो प्लानिंग करेगा।
नेक्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले थर्ड स्टेप में आइडेंटिफाइंग है, फोर्थ स्टेप में इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स है। पहले हम आइडेंटिफाइंग को देखते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स में क्या होता है, लाइक सुबह पढ़ूं या रात में पढ़ूं, स्टूडेंट सोचते हैं ना, सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी, नोट से पढ़ूं, नोट्स वगैरह जो मैंने प्रिपेयर कर रखे उनसे रेडी हो, या फिर से अपने चैप्टर को प्रिपेयर करके चलो। ऐसे ही बिजनेस में सोचा जाता है कि ऑनलाइन सेलिंग या ऑफलाइन, मशीन से जो है वर्क करवाया जाए या मैनुअल लेबर वर्क करेगी, एडवर्टीजमेंट करवाऊं अपनी या डिस्काउंट ऑफर ही प्रोवाइड कर दूं कंज्यूमर्स को। तो ये सारी चीजें भी बिजनेस सोचता है। एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें जो है हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा तरीका मेरे लिए सही रहेगा। अभी हमने जो है जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं हमने उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि ये ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं मेरे सोल्यूशन के। नेक्स्ट में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम इवेलुएट करेंगे कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट रह सकता है। एक एक मेथड के ऑल्टर सारे जो भी ऑल्टरनेटिव्स है हमारे, उनको हम चेकआउट करेंगे कि कौन सा, अगर हम ये अडॉप्ट करते हैं तो इन फ्यूचर उसका क्या रहेगा। लाइक सुबह पढ़ाई करूंगा तो माइंड फ्रेश रहेगा तो अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, रात में पढ़ाई करूंगा तो नींद वगैरह का इश्यू हो सकता है। ऐसे ही बिजनेस में भी वो सोचेंगे कि ऑनलाइन करूंगा, ऑनलाइन सेल्स वगैरह करूंगा तो चीप भी रहेगी, बट कंपटीशन मेरा हाई रहेगा बिकॉज मैं ऑनलाइन सेल कर रहा हूँ। ऑफलाइन करूंगा कॉस्टली तो रहेगा थोड़ा, क्योंकि शॉप का रेंट और भी लोगों को अपॉइंट वगैरह करना पड़ेगा ना उसे दिखाने के लिए आपके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स के को। सो ऑफलाइन करूंगा कॉस्टली तो रहेगा, बट लोगों का ट्रस्ट जल्दी बिल्डअप होगा। तो हर ऑप्शन बेस्ट नहीं होता, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना ही क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है। इसके अंदर अभी हमने सभी के को इवेल्युएट करा कि अगर ऐसा करूंगा तो इन फ्यूचर क्या होने वाला है। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम बेस्ट प्लान को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन। सो सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। 1 मिनट। हाँ जी। अपने नेचर के हिसाब से फाइनल रूटीन को चूज करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना नेचर देखते हैं ना कि हाँ मैं सुबह जो है जल्दी उठ सकता हूँ या फिर रात को लेट तक जाग सकता हूँ, तो वो उस हिसाब से पड़ेगा ना। तो जो भी उसका बेस्ट रहेगा उसके लिए, जो उसको बेनिफिशियल रहेगा उसको वो सिलेक्ट करेगा। ऐसे बिजनेस में होता है, कॉस्ट देखेगा, प्रॉफिट देखेगा, रिस्क देखकर फाइनल डिसीजन ले लेगा कि किसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, किसमें कितना प्रॉफिट है, किसमें कितना रिस्क है। तो जो उसे लगेगा वो उसे सेलेक्ट करेगा। प्लानिंग क्या है, अगर प्लानिंग आपकी सही है ना, तो हमेशा जो ह्यूमन माइंडसेट कहता है वो स्मार्ट सिलेक्शन करेगा जो उसको बेनिफिट देगा मैक्सिमम, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, लाइक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, फिर उसे फॉलो अप करना। उस फॉलो अप को ही क्या करेंगे हम, मतलब उसे इम्प्लीमेंट करना रेगुलर बेसिस पे, वही क्या है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। डेली टारगेट्स वगैरह को कंप्लीट करना जो आपने डिसाइड कर रखे कि हाँ ये आज तो सिलेबस का इतना पोर्शन मुझे कवर करके चलना है। ऐसे ही बिजनेस में भी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, अभी तक तो हमने सेलेक्ट करा था तो अब उनसे काम भी तो करवाना है उस प्लान के ऊपर। तो जो एम्प्लॉयज है उनको काम अलॉट कर दिया जाता है सो दैट प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके हमारे प्लान के अकॉर्डिंग। सो प्लान लिखने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल जो रिजल्ट आता है वो उसे फॉलो करने से आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे और कंट्रोल करेंगे। लाइक सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, या मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रही है। आपके प्री बोर्ड्स लिए जाते हैं ना सो दैट आप कंपेयर कर सको, अपने आप को चेक कर सको कि मेरी जो प्लानिंग थी वो काम करी नहीं करी प्री बोर्ड्स तक। अगर काम करी है तो सेम वैसी प्लानिंग आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे, है ना। सो मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये कौन से स्टेप में करना है हमें, 7 स्टेप में, जहां फॉलो अप एंड कंट्रोल रहेगा। ऐसे ही बिजनेस में होता है कि वो चेक करते हैं कि सेल टारगेट मीट हो रहा है नहीं हो रहा, या कॉस्ट जो है कंट्रोल में है अब,
सो प्लानिंग एक दिन का काम नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रेगुलरली चलता रहता। सो दोबारा से इस प्रोसेस को हम रिवाइज करते हैं। अब मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ चीजों को सोचोगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके जो है कहा ना कि सोचो कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब मैं बोलूंगी आपको सोचना है। लाइक सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। हमारे ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए कि मुझे क्या चाहिए या बिजनेस को क्या चाहिए। ओके, सेकंड पे डेवलपिंग प्रेमाइसेस, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं और कितना कितना है मेरे पास, टाइम है, एनर्जी है, रिसोर्स है, और कितना है, ये सारी चीजें देखेंगे। हमने देखा था ना कितना टाइम एग्जाम के लिए, 1 महीना है, और क्या क्या रिसोर्सेज है, बुक्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो कि मेरे पास ये बुक्स अवेलेबल है तो मैं कैसे कैसे पढूं उन्हें, इतना इतना सिलेबस मेरा पेंडिंग है, इतना मुझे कवर अप करने, इस पार्ट पे फोकस करना है, इस पोर्शन में सिलेबस के सब्जेक्ट के। तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस हो गया। थर्ड क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस को ढूंढना कि क्या क्या हो सकता है, जैसे मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी। स्टेप 4, इवेल्युएटिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि मेरे लिए क्या बेस्ट काम करेगा। फिफ्थ वन, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अभी जो है हमने इवेल्युएट करे थे सारे ऑल्टरनेटिव्स को, अब जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे कि फाइनल डिसीजन ये है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने वाला हूँ। अब सिक्स्थ भी क्या करेंगे, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है। सो सिक्स स्टेप पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। सेवेंथ स्टेप पे काम हो रहा है या सिर्फ प्लान ही बन के रह गया है, फॉलो अप करेंगे, चेकआउट करेंगे कि हाँ उसने जो है हमें रिजल्ट्स दिए है, नहीं दिए, अगर नहीं दिए तो उसे कंट्रोल करके जो है दोबारा से प्लानिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आज हमने सिर्फ प्लानिंग पढ़ा नहीं है, प्लानिंग को क्या कर लिया, अच्छे से डिटेल में महसूस कर लिया कि हाँ प्लानिंग होती कैसी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्लान। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि प्लानिंग के बिना सक्सेस नहीं होती है। ओके, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।